आप कह रहे हैं कानून पसंद लोकतंत्र पसंद व्यक्ति को इसको मंजूरी देनी चाहिए। फराज किदवई साहब, आप क्या उस ब्रैकेट में आते हैं? आप समर्थन देंगे यूसीसी को लेकर? आप लोगों के समर्थन की भी वो उम्मीद लगाए बैठे होंगे। क्या टेक है सर आपका इस पर? मलूक जी को लीजिए। सुचारिता जी, मैं हर्षवर्धन जी की एक बात से सहमत हूं और आपको अजीब लगेगा कि साहब समाजवादी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हर्षवर्धन जी का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। ये मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनका लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि मोदी सरकार अपने फैसले को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो कृषि कानून को लागू करने के लिए किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर सकती है। मोदी सरकार काले कृषि कानून के जरिए अपने दोस्तों को किसानों की जमीन देने के लिए 700 किसानों की शहादत ले सकती है। मोदी साहब, मैं मानता हूं हर्षवर्धन जी की बात कि नोटबंदी को लागू करके बिना किसी को बताए हुए, बिना स्टेक होल्डर से बात किए हुए रातों रात नोटबंदी को लागू करके पूरे देश को लाइन में लगा सकती है। मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी की बात से। मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं कि 1 घंटे के अंदर मोदी सरकार लॉकडाउन लगा सकती है और देश का भविष्य रेल की पटरियों पर कट जाता है। देश का भविष्य और बच्चा भरी धूप में सूटकेस के ऊपर सोता है। मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी की बात से सुचारिता जी। मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी की बात से कि मोदी सरकार सोशल मीडिया पर भी, आप समझ रहे ना सुचारिता जी, पर भी सोशल मीडिया पर भी आईटी रूल्स को अमेंड करके फैक्ट चेक यूनिट के जरिए अपना शिकंजा करने की कोशिश करती है और वो कर सकती है, लेकिन वहां पे इनको हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार मिलती है। अब मेरी दूसरी बात है, अभी हमारी चारू बहन बोल रही थी कि मुस्लिम महिलाओं को हक मिलना चाहिए, सारी चीजों होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने तो बड़ी अच्छी बात की। बिल्किस बानो के रेपिस्ट जिनको माला पहनाई जाती है, उन बिल्किस बानो को उसका हक कब मिलेगा, उसको इंसाफ कब मिलेगा? उसको तो आप छोड़ देते हैं। और नू कोर्ट ने एक बात कही थी, मैं नहीं बोल रहा हूं, नू कोर्ट ने, कि व्हाट अबाउट द फ्लाइट ऑफ मुस्लिम वुमन हुज मेन वर लिंच्ड बाय गोरक्षक। तो जब जो नू कोर्ट कह रहा है, उसके तहत जो नू की मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके पतियों को गोरक्षकों ने, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने तो 2016 में एक मीटिंग में ही बोला था ना, पब्लिक रैली में, कि जो गोरक्षक हैं। फराज साहब, मैं एक चीज बोलती हूँ आपसे, आप समर्थन में हैं, आप यूसीसी पर बात कर रहे हैं, आप जब हर्षवर्धन जी के समर्थन में, और उनकी बात को आपने शुरुआत में उसकी तस्दीक भी की, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी ये होती है कि बेटियों और बच्चियों में भी आप फर्क करते हैं। आप हर बार देश की बेटी बिल्किस बानो की बात करते हैं, आप देश की बेटी शाहबानो की बात नहीं करते हैं। ये फर्क क्यों है फराज साहब? मैंने आपके मुंह से कभी शाहबानो का नाम लेते हुए आपको कभी नहीं सुना कि आपने बोला हो कि शाहबानो के साथ नाइंसाफी हुई हो, क्योंकि वहां पर भी बटे हुए हैं आप, वहां पर भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप बोलेंगे। मैं आपको बिल्कुल सही मानती हूं, आप बिल्किस बानो की बात करिए, लेकिन आप शाहबानो की बात कब करेंगे? और जब यूसीसी की बात आती है तो इसी बराबरी की बात होती है, आप नहीं करेंगे शाहबानो की बात। इसीलिए वक्फ की जब बात आती है तो महिला जो पर्सनल बोर्ड है उसकी आवाज ही नहीं है, वो समर्थन करता रहे, उसका क्या मतलब है? वक्फ पर तो विरोध हो रहा है, कौन कर रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड समर्थन कर रहा है, लेकिन उसकी तो आवाज ही नहीं है, उसको तो दबा दीजिए आप। मैं मलूक जी के पास एक बार जा रही हूं। मलूक जी, आपको कैसे पता आवाज? मलूक जी, हाँ, मलूक जी को लीजिए और फराज जी को लीजिए स्क्रीन पर। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूं फराज जी, क्योंकि आपके मुंह से मैं शाहबानो नहीं सुनती हूं। बताइए मलूक जी, आपने कितनी बार सुना है कि ये शाहबानो के हक की बात करते हो? मलूक जी को आवाज आ रही मेरी? देखिए सुचित्रा जी, यूसीसी पे अगर हम आएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल, तो जो लोगों को पूरी होमवर्क नहीं है, पूरी स्टडी करके नहीं आए हैं, इनको यूसीसी का मतलब भी अभी नहीं पता है। जो इन्होंने गलत फहमी 3 तलाक पे की, लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, देश में अराजकता फैलाई, जो 370 पे किया, अराजकता फैलाई, झूठ बोला, उसी तरह ये लोग वक्फ बिल पे करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरह यूसीसी पे शुरुआत कर दी है। यूसीसी पे इन्हें पता ही नहीं है क्या? दलित लोगों को इस देश में अडॉप्शन करने का जो कानून है
और जो दूसरे सामान्य लोगों को अडॉप्शन करने का बच्चों को जो कानून है उसमें दलितों के अधिकार अभी सुरक्षित नहीं है। दलित वंचित रखे गए हैं। दलित किसी को अडॉप्ट करना चाहे, बच्चा गोद लेना चाहे तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इस देश में कानून में बिल्कुल एकदम अलग है। और अगर दलितों के लिए कानून और सामान्य लोगों के लिए कानून एक बने तो इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस और उसकी साथियों को पसंद नहीं है। पिछड़ों के कुछ हुक्काक ऐसे हैं जो दूसरे लोगों के लिए ठीक हैं और पिछड़े लोग कहीं वंचित हैं, और पिछड़े लोगों का भला हो और उस तरीके से उनको लेके आए तो इन्हें पसंद नहीं है। सुचरिता जी, ये अब से 2.5 साल पहले देश की सबसे शक्तिशाली स्टैंडिंग कमेटी DOPT एंड लॉ जस्टिस में डिटेल में वर्किंग करी है। उसमें बहुत काम करता था, उसमें मैं मेंबर था, इसलिए मुझे पता है। जो अभी ये लोग अभी शुरुआत होने से पहले ही उसके बारे में गलत और झूठा प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह इन लोगों ने ये अपने वक्फ संशोधन बिल में दलित मुसलमान जो देश के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे करीब 1200 किलोमीटर के करीब जो हमारे साथी जो दूसरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं बैठे होते हैं, उनको पूछो दलित मुसलमान क्या है, बिल्कुल साफ चिट्ठ हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा। पूछो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज से हैं कि नहीं है, तो अगर देश की महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज से हैं तो दलित मुसलमान जो हैं जिनके हुकाक अभी तक मिले नहीं है, देश के जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके हुकाक अभी मिले नहीं है, और आज अगर उनके मिलने की नंबर आई है, ऐसी स्थिति में UCC के बिल जो अभी आया भी नहीं है, जिसकी आने की तैयारी है। पर मलूक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, जो विरोधी हैं उनका ये कहना क्या गलत है जब वो लोगों के बीच जाकर भी ये कहेंगे और कहेंगे कि जब वक्फ पर एक इतना बड़ा धड़ा विरोध कर रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस सरकार को, उस विरोध को एड्रेस करने से पहले ये अपने UCC के एजेंडे में लग गए हैं, ये बात तो पूछी जाएगी ना। देखिए, जो चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई क्या है, ये क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई तलवार लटकाएं, ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग कुछ नहीं मानते जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो क्या उसके आगे दलितों की और पिछड़ों के लिए देश की सरकार अगर कुछ काम करना चाहती है और अमेंडमेंट बिल लेके आना चाहती है और UCC पे काम करना चाहती है, इनको पता भी नहीं है अभी, मुझे भी पता इसलिए कि मैंने उस स्टैंडिंग कमेटी में डिटेल में वर्किंग की है। तो क्या टेलीविजन पे बैठ के, देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के शुरुआत में कुछ का कुछ बोलना शुरू करेंगे? तो क्या ये एडमिट फैक्ट है कि ये लोगों की मानसिकता दलितों के विरोधी है, पिछड़ों के विरोधी है, गरीबों के विरोधी है? पहले ही खिलाफत शुरू कर दी UCC पे इन लोगों ने, देश के कई प्रदेशों में लागू हो चुका है, देश में लागू होने की बात हो रही है, तो उसकी पहले स्टडी करें कि पिछड़ों और दलितों पर स्टडी करें, जब आके देश के नेशनल। नहीं, अब मैं एक बार जरा संजय जी के पास जाऊं। संजय जी बड़े उदास दिख रहे हैं फ्रेम में। आने वाले समय में सो कॉल्ड, सुचरिता जी, आने वाले समय में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की स्थिति जो आज है इससे भी बुरी हो जाएगी। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है इससे भी बुरी हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ संजय जी, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? आप मुझसे नाराज हैं जो आप हमेशा रहते हैं महाभारत में? आप इस बात से नाराज हैं कि मोदी जी UCC पर काम शुरू कर दिए हैं, या आप इस बात से नाराज हैं कि इतना विरोध प्रदर्शन हम बंगाल में कर रहे हैं, ये अपने दूसरे मिशन पे चल दिए? नाराजगी किस बात की है? नहीं, हम नाराज ही नहीं है, हम सोच रहे हैं हम कितना लास्ट बेंच के स्टूडेंट है। आप मेरे को 25 मिनट बाद में मौका दिया, लेकिन हम देश का 4th लार्जेस्ट पार्टी है। सर, लास्ट जो बैक बेंचर्स होते हैं उन पर टीचर की नजर सबसे ज्यादा रहती है। आप पर सबकी नजर है। नाराज नहीं है, आप कुरुक्षेत्र